क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्ब एनायन। ये सभी आपके कार्ब एनायन दिए हुए हैं और सबसे अधिक स्टेबल कार्ब एनायन आइडेंटिफाई करना है। नेगेटिव चार्ज तो आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पे कार्बन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलूँगा इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि जहाँ कहीं भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस है, और रेजोनेंस से क्या हो जाता है, सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो चीज़ क्लियर है भाई। अगर एक चीज़ और दिमाग में रखेंगे, अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके पास में अगर नेगेटिव चार्ज है तो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसके पास में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। इस पॉइंट को भी आपको कंसीडर करना है। ठीक है, इन पॉइंट को यूज करके हम क्वेश्चन को आंसर करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे केयरफुली। यहाँ पे अगर आप देखें कॉन्जुगेटेड सिस्टम के केस में, तो क्या यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्या? ऑफ कोर्स सिस्टम है डबल। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर भी अगर आप देखें ये पूरा कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, अच्छी बात है। और ये क्लियरली मेंशन है डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए अगर मैं कॉन्जुगेशन दिया हुआ है तो मैं रेजोनेंस कराऊंगा तो होगा क्या? ये आपका बेंजीन रिंग है। मैं पहले सबसे पहले ए ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये आपका नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड इसके अपोजिट में ब्रेक होना चाहिए। अब ये हेड के पास में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ध्यान लेते हैं। अब ये जो हमें इसका RS मिलेगा, ये बॉन्ड सेफ है। ये बॉन्ड सेफ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेगेटिव चार्ज इधर उतरेगा तो बोलिए डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। इस जगह क्या है भाई, कार्बन डला है, तो आपको बोल सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर। ठीक है। अच्छा, बी ऑप्शन में अगर आप चलेंगे तो ये आपका CH3SC डबल बॉन्ड O और ये आपका O- है। ये जब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो इसका जो RS बनेगा CH3C और ये आपका O- हो जाएगा और ये आपका डबल बॉन्ड O हो गया। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर। बहुत अच्छे, ये आपका A था और ये आपका B हो गया। अब सिमिलरली आपका ये जो आपका डला हुआ है सी ऑप्शन में, तो हमें ये चेक करना है रेजोनेंस कराने के बाद में कौन से एटम के पास में नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो जो इसका RS मिलेगा हमें, तो ये बॉन्ड सेफ है, ये बॉन्ड सेफ है, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के पास में। ठीक है। अब डी ऑप्शन में भी अगर आप देखें तो जब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, हालांकि डिफ़िकल्ट रहेगा क्योंकि ये आपका यहाँ से प्लस आई इफेक्ट लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा हिंड्रेंस नहीं, यहाँ से ही फ्लो जा रहा है ना भाई। अब नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो रिपल्सन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो फ्लो नहीं रहेगा। बट एनीवे अगर मैं रेजोनेंस कराता भी हूँ तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। तो इसका जो RS हम बनाएंगे, ये आपका बेंजीन रिंग लीजिए, मैंने सेफ रख दिया और यहाँ पे लगा है CH3 लगा हुआ है। ये दोनों बॉन्ड बिल्कुल सुरक्षित कर दिया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये हो गया डबल बॉन्ड। अब देखिए ध्यान देने, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। जो मैंने सेकेंड पॉइंट बोला हुआ, ये पॉइंट लिखा हुआ है, तो अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिव चार्ज होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जो फर्स्ट वाला है, ध्यान देंगे ना भाई, जो ए ऑप्शन में किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन के पास में। बी ऑप्शन में किसके पास में नेगेटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन के पास में। सी ऑप्शन में किसके पास में नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन के पास में। और डी ऑप्शन में किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, ये कार्बन तो ही है ना भाई। तो खासतौर से कार्बन और ऑक्सीजन का आप कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन में किसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन का, ऑक्सीजन का होता है। और ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल। तो केवल इसी में बी ऑप्शन में दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, रेजोनेंस भी कराए तो फिर से भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो बी ऑप्शन में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कंसीडर्ड टू बी मोर स्टेबल। तो अब बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।